तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि निवेश करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तो ही आप निवेश कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट में भी आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिसमें अगर आपके पास ₹100 भी हैं तो आप निवेश कर सकते हो। 1 महीने के ₹100 भी आप निवेश कर सकते हो, मंथली निवेश कर सकते हो। उसको अपन बोलते हैं आरडी अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट। अब मैंने पोस्ट ऑफिस वर्ड क्यों बोला? क्योंकि रिकरिंग डिपॉज़िट पोस्ट ऑफिस में जब अकाउंट खुलता है तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हालाँकि ये आरडी अकाउंट आप बैंक में भी खोल सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉज़िट में जब आप अमाउंट डिपॉज़िट कराते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। आइए, देखते हैं इसके बारे में कुछ पता कर लेते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों को अपन एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आरडी के हमारे फ़ायदे क्या हैं? आखिर कोई आरडी या रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट खुलवाए ही क्यों? तो फ़ायदों में देख लेते हैं, पहला पॉइंट तो यहाँ पे आता है कि एक आप छोटी-छोटी राशि हर महीने जमा करा सकते हैं। एक अंतराल के बाद आपको बड़ा वापस आपका अमाउंट मिल सकता है मैच्योरिटी के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि जमा की गई राशि के ऊपर एक आकर्षक ब्याज भी आपको मिलता है। करीबन 6.70% पर एनम के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पर आपको ब्याज मिलता है और एक सुविधा और भी है कि 5 साल बाद आप अपनी राशि को प्राप्त भी वापस कर सकते हो। हालाँकि उसके पहले भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर 5 साल कोट कर रखा है। अब कुछ और बात भी देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं कि निवेश का उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उदाहरण ये लिया है कि आप हर महीने 5 साल तक लगातार ₹2000 निवेश कर रहे हो। तो 5 साल बाद ब्याज के साथ आपका जो मूलधन है उसको जोड़कर जब मैच्योरिटी अमाउंट अपन कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू अराउंड ₹1,42,000। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ जैसे ₹2000 की कैलकुलेशन तो मैंने आपको अभी बताई, इसी तरीके से यहाँ पर आपको सामने चार्ट में ₹1000 की कैलकुलेशन भी दिख रही है। आप चाहते हो कि नहीं मैं ₹1000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप ₹1000 इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो ₹1000 आप 12 महीने के लिए करेंगे तो ₹12000, ऐसे 5 साल करना है तो करीबन ₹60000 आप यहाँ पे निवेश करोगे, जैसा कि आपको बोर्ड में यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद उसके ऊपर तो ब्याज जो आपको मिलेगा वो 11,369 का ब्याज मिलेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इससे आता है मैच्योरिटी अमाउंट। तो परिपक्वता धन जो आपको मिलेगा अंत में दैट वुड बी 71,369 रुपी। लेकिन अगर आप ₹2000 निवेश करते हैं जैसा कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल बताया था, तो ₹2000 पर आपका अमाउंट बन जाएगा 1,42,732। ऐसे ही एक 5000 का अमाउंट भी यहाँ पर है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है, आप जितना आपकी क्षमता है उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से कम अगर आपको इन्वेस्टमेंट ₹100 से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्यों ना आप अपने इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न यहीं से शुरू कर दो। तो ₹100 तो आप इन्वेस्ट हर महीने कर ही सकते हो ना, 100, 200, 150, 300, 400, ₹500 ये आपको निवेश करते रहना चाहिए। उससे आपके निवेश करने की एक हैबिट डेवलप होती है। अब आरडी पर एक चीज़ और है, वो है लोन की सुविधा। मान लो आपने पैसा जमा करा दिया और बीच में आपको साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको पैसों की ज़रूरत है, तो अपनी आरडी में से अमाउंट को बाहर निकालने की जगह एक काम करो ना, उसी आरडी के ऊपर आप लोन भी ले सकते हो। तो कम से कम यहाँ पर आपको एटलीस्ट कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ज़रा देख लेते हैं लोन लेने के लिए कौन-कौन सी बातें हैं। तो पहला तो आरडी पर लोन लेने की सुविधा उपलब्ध होती है। 12 इंस्टॉलमेंट तो आपको पे करनी ही है। जैसे 12-12 हज़ार रुपए की आपने 2-2 हज़ार रुपए की कम से कम 12 इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी। मतलब 1 साल तो आप आरडी में अमाउंट डिपॉज़िट करवाओ, उसके बाद आप लोन भी ले सकते हो। लेकिन आप जब लोन लेंगे तो आपको ब्याज भी पे करना पड़ेगा। तो आरडी का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, उससे 2% ऊपर जाकर आपके लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो लोन आप आरडी के ऊपर लेना चाहते हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं तो खाता खोलने की पात्रता, कोई भी खाता खोल सकता है, बहुत आसान सी बात है। छोटे बच्चे के लिए भी आप आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं और अगर आपकी उम्र 10 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो आप अपने ही आरडी अकाउंट को खुद मैनेज भी कर सकते हो। उसके अलावा 3 लोगों के साथ भी जॉइंट अकाउंट खुलता है। एक बेटा हो गया, उनके मम्मी-डैडी हो गए, बेटी हो गई, मम्मी-डैडी हो गए, तो ये तीनों मिलके भी उस आरडी अकाउंट को उस बच्चे के नाम पे खोल सकते हैं। अब संक्षेप में एक बार देख लेते हैं, एक निष्कर्ष देख लेते हैं आखिर आरडी क्यों है। तो एक तो आरडी में लाभकारी निवेश का विकल्प है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहता है और दूसरा पॉइंट अपन यहाँ देखें तो नियमित जमा करते रहो, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो आप थोड़ा-थोड़ा अमाउंट डिपॉज़िट करते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया ₹1000, ₹2000, ₹5000, इवन आप ₹100 के मल्टीपल में भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आसानी से आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ बोलिए कि मुझे आरडी अकाउंट खुलवाना है। वो मिनिमम अमाउंट से आपका आरडी अकाउंट खोल देंगे, कम से कम ₹100 आपको 1 महीने के जमा करानी है और एक और चीज़ है लोन की सुविधा भी है यहाँ पर। तो आपको सारा अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप लोन भी यहाँ पे ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक निवेश विकल्प है आपके लिए। अगर आप बिल्कुल छोटे अभी-अभी आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है या आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो सबसे पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर में, ये सब अभी नहीं सोचना है कि मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूँ। इन्वेस्टमेंट के एबीसीडी को सीखने के लिए सबसे पहले आप आरडी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें और खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। आपके अंदर शुरुआत से ही पैसों को लेकर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन तैयार हो जाता है। खैर ये इतना मुश्किल नहीं है और इतना ही आसान एक काम भी और है, वो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।